हेलो बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीयो भागः का पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथमो पाठ यानी पहला पाठ। इसका शीर्षक है नीति श्लोका यानी नीति के श्लोक। जैसे नैतिक शिक्षा है ना, नैतिक शिक्षा ज्ञान देने वाली शिक्षा है, तो ये श्लोक भी क्या है, सब शिक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले श्लोक हैं। तो इसका पहला श्लोक है, शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दयापर। बच्चों, यह श्लोक जो है वो चाणक्य की नीति नामक पुस्तक से लिया गया है। इसका अर्थ है कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। यह नास्ति शब्द जो है, इसमें दो शब्दों का संधि किया हुआ है। न जोड़ अस्ति, न मने नहीं, अस्ति यानी है। तो शांति के समान कोई तपस्या नहीं है। न संतोषात् परम सुखम, और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। यानी सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संतोष है। जो व्यक्ति संतोषी है वो सुखी रहता है हमेशा। न तृष्णाया परो व्याधि, और लालसा, इच्छा, तृष्णा का अर्थ यही होता है लालसा, इच्छा, तो इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। क्योंकि मनुष्य की आदत होती है ना, जब उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो तुरंत उसके मन में दूसरी इच्छा जाग जाती है, उसकी लालसा बढ़ती जाती है। तो ये मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। तो वही कहा गया है कि लालसा या इच्छा के समान या इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। न च धर्मो दयापर, और दूसरों पर दया करने के जैसा कोई धर्म नहीं है। दूसरा श्लोक है, अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा धारेभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः। अज्ञेभ्यो, अज्ञेभ्यो का अर्थ होता है अज्ञानता या अज्ञानी। तो अज्ञानियों से श्रेष्ठ कौन है? ग्रंथ वाले, यानी जिसके पास ग्रंथ है वो अज्ञानी से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ यानी बड़े हैं, अच्छे हैं। और श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, ग्रंथ वालों से भी श्रेष्ठ कौन है? जो उसे धारण करता है, यानी ग्रंथ को धारण करने वाला वो ग्रंथ से भी श्रेष्ठ है। और धार्यभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, यानी धारण करने वाले से भी श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। जो व्यक्ति ज्ञानी है वो अगर ग्रंथ को धारण करता है तो उससे वो ज्ञान सीखेगा, इसलिए वो श्रेष्ठ है। ज्ञानी व्यक्ति धारण करने वाले से भी श्रेष्ठ है। परंतु ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, लेकिन ज्ञानियों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाता है। एक उदाहरण से मैं समझाती हूँ। जैसे हर कोई जानता है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन इसको जानने के बावजूद भी क्या सब लोग चोरी करना या झूठ बोलना छोड़ दिए हैं? नहीं, ज़रूरत पड़ने पर अच्छे अच्छे लोग भी झूठ बोल जाते हैं। तो मनुष्य को इस तरह के आदतों से बचना चाहिए, है ना। तो कहने का अर्थ है कि हमें ज्ञान है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी हम लोग उसको क्या करते हैं? व्यवहार में नहीं ला पाते हैं लोग। तो इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानी होने से ही केवल नहीं होता है, ज्ञान है, लेकिन अगर उसका हम अपने व्यवहार में नहीं ला रहे हैं उसको, तो वो ज्ञान बेकार है। तो ज्ञानी होने से ज़्यादा अच्छा क्या है? उस ज्ञान को अपने व्यवहार में ले आना। बच्चों, ये जो श्लोक है यह मनुस्मृति नामक पुस्तक से लिया गया है। तीसरा श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये भी मनुस्मृति का ही श्लोक है। धृति, धृति का अर्थ होता है धैर्य, धीरज, है ना। और क्षमा, क्षमा तो सीधा अर्थ है क्षमा, माफ़ करना, क्षमा करना, है ना। और दमोस्तेयम मतलब होता है मन को वश में रखना, है ना। और शौच, यहाँ दम के बाद क्या? अस्त्यम है। अस्त्यम यानी चोरी नहीं करना। और शौचम, शौचम मतलब होता है पवित्र, शुद्धता। और इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना। फिर धीर विद्या, धी जोड़ विद्या, धी मतलब होता है बुद्धि और विद्या तो ज्ञान, है ना, शिक्षा।
सत्यम अक्रोधो, सत्य और अक्रोध यानी क्रोध नहीं करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। बच्चों इस श्लोक में बहुत सारे संधि शब्द आए हुए हैं, तो इन शब्दों का संधि विच्छेद करके मैं यहाँ पे बता रही हूँ। जैसे दमोस्तेयम, यहाँ पे होगा दमः जोड़ अस्तेयम, शौचम जोड़ इंद्रिय जोड़ निग्रह, यहाँ पे 3 शब्दों का संधि किया हुआ है। धीर विद्या, इसमें 2 शब्दों का संधि है, धीह जोड़ विद्या। विसर्ग जो है जब संधि होता है तो र बन जाता है, इसलिए धीह विद्या का हो गया धीर विद्या। यहाँ है सत्यम जोड़ अक्रोधो, सत्यम यानी सच, अक्रोधो मतलब क्रोध नहीं करना। ये 10 जो है वो धर्म के लक्षण माने जाते हैं। बच्चों मैंने कुछ संधि विच्छेद यहाँ कॉपी में करके स्पष्ट किया है ताकि आप लोग इसे समझ सके। यहाँ देखें, शांति यहाँ होना चाहिए विसर्ग, है ना, लेकिन जब संधि रहता है तो ये हट भी जाता है। शांति तुल्यम, और ये तप जोड़ न जोर अस्ति, शब्द होता है तपह, लेकिन जब इसको इस श्लोक में हम प्रयोग करते हैं तो ये तपो है ना, कहीं कहीं पे इसका उच्चारण तपो हो जाता है, तो तपह शब्द है मुख्य। फिर न जोड़ अस्ति, नास्ति, ये मैंने पहले भी इस श्लोक में बताया। फिर यहाँ है दमः जोड़ अस्तेयम यानी दमोस्तेयम, ये शब्द है ना इस श्लोक में, ये भी 2 वर्णों का संधि किया हुआ है। और अह और अ मिलकर क्या हो गया, ओ की मात्रा हो गया, बन गया शब्द दमोस्तेयम। उसी तरह से ये जो शब्द इसमें 3 शब्द हैं, शौचम जोड़ इंद्रिय जोड़ निग्रह। फिर यहाँ है धीर विद्या, इसमें 2 शब्द हैं, धीर जोड़ विद्या। और आगे है सत्यम अक्रोधो, अक्रोधो, लेकिन अक्रोधो शब्द जो है वो मुख्य शब्द होता है अक्रोधः, लेकिन इस श्लोक में उच्चारण करने पर थोड़ा सा शब्द का रूप बदल जाता है, तो अक्रोधो। निह स्वनो यानी बिना शब्द किए हुए, निह का अर्थ कहीं कहीं पे नहीं होता है, जैसे निरोग तो निरोग, निरोग मतलब जो रोगी रोग नहीं है उसको कहते हैं निरोग, है ना। उसी तरह करोति जोड़ एव, तो ये हो जाएगा करोत्येव, ये नीचे के श्लोक में हम लोग इसको पाएंगे, मैंने उसका भी संधि विच्छेद करके यहाँ लिख दिया है। आगे कंदह फलह मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषम एव पुरुषस्य परम निधानम। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ मुनि लोग जो हैं वो अपना समय कैसे बिताते हैं, कंद मूल खा करके, फल खा करके, है ना। वो हमारे जैसा रोटी चावल दाल सब्जी विभिन्न तरह के पकवान बनाकर नहीं खाते हैं। ये पुराने समय के संतों ऋषि मुनियों की बात है। आज के ऋषि मुनि तो सब कुछ खाते हैं, पकवान भी खाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। ऋषि मुनि लोग जंगल में रहकर तपस्या करते थे और वहाँ कंद मूल फल ये सब खा करके ही अपना समय व्यतीत करते थे। तो इसका अर्थ क्या है कि श्रेष्ठ मुनि लोग क्या करते हैं, अपना जीवन कैसे बिताते हैं, कंद मूलों और फलों के सेवन से अपना जीवन बिता लेते हैं। और संतोषम एवं पुरुषस्य परम निधानम, क्योंकि संतोष जी जो है वो सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा धन है, यानी ये लोग बहुत संतोष से रहते हैं। शरदी न वर्षति गर्जति, सर्दी यानी शरद ऋतु में, न बरसती नहीं बरसता है, गर्जती गरजता है, मतलब बादल जो है वो शरद ऋतु में गरजता तो है लेकिन बरसता नहीं है। परंतु वर्षा ऋतु में वर्षति वर्षासु, वर्षा ऋतु में बरसता है, निस्वनो मेघा, लेकिन शब्द नहीं करता, निशब्द मेघ है। मेघ मतलब बादल, बादल जो है वर्षा ऋतु में बिना शब्द किए हुए बरसता है, यानी उस समय ज़्यादा जोर से गरजता नहीं है बादल। नीचो बदती न कुरुते, और नीच व्यक्ति उसी तरह से होते हैं, वो करते नहीं हैं केवल बोलते हैं। न वदति सुजना करोत्येव, यही करोति एव को करोत्येव संधि करने पर शब्द हुआ है। तो सुजन यानी सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन अपने काम को अच्छे से करते हैं। फिर से इसे एक बार समझ लें, शरद ऋतु में बादल बरसते नहीं हैं केवल गरजते हैं, और वर्षा ऋतु में बादल बिना शब्द किए हुए केवल बरसात करते हैं, यानी पानी बरसाते हैं, वो गरजते नहीं हैं। जिस तरह से कि नीच व्यक्ति बोलता है लेकिन करता नहीं है,
और सज्जन व्यक्ति जो है वो बोलता नहीं है लेकिन अपने कर्तव्यों को करता है, दूसरों की मदद भी करता है। ये शारंगधर पद्धति से लिया गया श्लोक है। फिर आगे है षड्दोषाः पुरुषेणः हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ये मनुष्य के 6 दोष जो हैं वो बताया गया है कि ये 6 दोष हैं। इन 6 दोषों को लोगों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हम सुख से रहें, भूतिमिच्छता यानी धन संपत्ति से परिपूर्ण रहें, सुख से परिपूर्ण रहें, है ना, समृद्धि से परिपूर्ण रहें, तो जो ऐसी इच्छा रखते हैं उनको क्या करना चाहिए? ऐसे पुरुषों को षड्दोषा यानी 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हातव्य मतलब त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वो 6 दोष कौन कौन से हैं? पहला है निद्रा, दूसरा है तंद्रा, तंद्रा यानी शिथिल पड़ जाना, सुस्त पड़ जाना, है ना, यानी कोई काम के लिए उसको फुर्ती ही नहीं आती है, तो इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। निद्रा छोड़नी पड़ेगी, तंद्रा छोड़ना पड़ेगा यानी शिथिलता छोड़नी पड़ेगी, भयम भय छोड़ना पड़ेगा, क्रोध भी छोड़ना पड़ेगा, आलस्यम आलस भी छोड़ना होगा, और दीर्घसूत्रता, दीर्घसूत्रता का अर्थ होता है कि देर से काम शुरू करना। अधिकतर लोगों की आदत होती है कहते छोड़ो ना बाद में करेंगे, है ना, तो ये आदत छोड़नी पड़ेगी। ये 6 बुरी आदतों को जो छोड़ देंगे उन्हीं का जीवन जो होगा वो सुखमय बीतेगा। तो इसका साधारण रूप से अर्थ अगर लिया जाए तो ये है कि जो व्यक्ति समृद्धि चाहते हैं यानी समृद्धि चाहने वाले पुरुषों को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। कौन कौन सा दोष है? निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम शुरू करने वाला। ये मित्रलाभ नामक पुस्तक से श्लोक लिया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग श्लोक और उसके अर्थ पढ़ लिए। अगले पाठ में मैं इसी पाठ में आए हुए जो कठिन कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताऊंगी। ऐसे बहुत सारे कठिन शब्दों के अर्थ देखिए इसी के पीछे पृष्ठ पर दिए हुए हैं, है ना, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे शब्द कठिन हैं तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही इन प्रश्नों का उत्तर भी कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए।